नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे 54th अमेंडमेंट 1986 की। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। हम देखेंगे आर्टिकल 125 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 221। यहाँ पे बात होगी सैलरीज ऑफ जजेस की, किस तरह से उनकी सैलरी जो है वो एक लॉ ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू डिक्लेयर की जाती है, फाइनलाइज की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे हम एक और इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, वो हम पढ़ेंगे सेकंड शेड्यूल के बारे में। यहाँ से आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि सेकंड शेड्यूल में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें दी हुई हैं, किस तरह से सेकंड शेड्यूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप राजस्थान जुडिशरी, अन्य जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके कोर्सेज हमारे यहाँ से परचेस कर सकते हैं। मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे @कपिल लाइव, @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बात है 54th अमेंडमेंट 1986 की, राजीव गांधी के टाइम पे ये अमेंडमेंट किया गया था। देखो, ये देखा जा रहा था बहुत लंबे समय से, अगर आप देखें तो जजेस की सैलरीज बढ़ी नहीं थी। इनफैक्ट 1950 से जजेस की जो सैलरी थी वो काफ़ी कम थी। अगर यहाँ पे देखेंगे शेड्यूल सेकंड में तो 5000 रुपीज़ पर मंथ, 4000 रुपीज़ पर मंथ, ये तो सैलरीज थी 1986 में। जजेस ने कभी इस बात की कंप्लेंट भी नहीं की, लेकिन अब जो सैलरीज थी वो काफ़ी कम थी, इन्फ्लेशन को देखते हुए, देश में महंगाई को देखते हुए। अब इसके लिए एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर्स, लॉ मिनिस्टर्स की, जिसको 31 अगस्त 85 में किया गया था। अब यहाँ पे डिस्कस किया गया कि इंप्रूवमेंट करना है जजेस की सर्विस कंडीशंस में, उनकी सैलरीज बढ़ानी पड़ेगी, उनको एटलीस्ट जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो तो एटलीस्ट उनका वेव ऑफ किया जाए, मतलब वो सेट ऑफ किया जाए। तो इसके चलते आपको अगर बेस्ट टैलेंट्स चाहिए जुडिशरी में, तो आपको जुडिशरी को भी ल्यूक्रेटिव सर्विसेज बनाना पड़ेगा। एडवोकेट्स कई बार जजेस से ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है पार्लियामेंट को समझ में आई, तो पार्लियामेंट ने कहा ठीक है, हम आर्टिकल 125 को अमेंड कर देते हैं और 125 के थ्रू बेसिकली हम सेकंड शेड्यूल में सैलरीज मेंशन कर देते हैं। तो आर्टिकल 125 क्या कहता है? देयर शैल बी पेड टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सच सैलरी एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। तो आपके लिए क्वेश्चन ही बन जाता है कि जजेस की सैलरी कौन डिटरमाइन करता है? जजेस की सैलरी जो है वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है बाय अ लॉ। और ये कहां से मिलती है पावर? ये मिलती है शेड्यूल सेकंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल सेकंड में और डिटेल में चीजें बताऊंगा। 221 में हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी, ये कौन डिटरमाइन करता है? ये भी पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जजेस की सैलरी चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो या हाई कोर्ट के हो, सैलरी डिटरमाइंड पार्लियामेंट करती है। सैलरी का स्टेट गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। सैलरी के बारे में कहाँ विवरण है, पूरा मेंशन जो है वो सेकंड शेड्यूल में है। अब जैसे 125 की एक बेयर रीडिंग कर लेते हैं कि एवरी जज शैल बी इंटाइटल्ड टू अ प्रिविलेज अलाउंसेस, जो भी हैं उनके एब्सेंट लीव्स, उनकी पेंशन टाइम टू टाइम, ये पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा डिसाइड किया जाएगा और उनको किसी भी तरह से डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे नहीं रखा जाएगा। मतलब ये नहीं हो कि आपने किसी जज को अपॉइंट किया 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी पे, बाद में पार्लियामेंट कहती है कि नहीं, जजेस की सैलरी को कम कर देते हैं। ये अलाउड नहीं है, हाँ, एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे। तो ये चीज़ है कि उनको अपनी किसी भी अपॉइंटमेंट के बेनिफिट से डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे नहीं रखा जाएगा। सिमिलरली जजेस की सैलरी आपको हाई कोर्ट लेवल पे भी दिखेगी, सेम चीजें हाई कोर्ट पे भी एप्लीकेबल होती हैं। यहां पे भी पार्लियामेंट के पास कंप्लीट पावर है। अब चलते हैं सेकंड शेड्यूल की तरफ। सेकंड शेड्यूल किस किस की सैलरी की बात करता है? क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रेसिडेंट्स और गवर्नर्स की प्रोविजन, सैलरी के प्रोविजन, ये भी शेड्यूल 2 में है। वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी के प्रोविजन आपको शेड्यूल 2 में दिखेंगे। देन उसके बाद आपको दिखेंगे बाकी इंपॉर्टेंट, जैसे कि स्पीकर, हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, स्पीकर की बात करें, चेयरमैन की बात करें, इनकी सैलरीज की जो आप देखेंगे प्रोविजंस हैं वो भी आपको शेड्यूल 2 में मिलेंगे। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर के केस में आपको लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो प्रोविजंस हैं वो भी आपको शेड्यूल 2 में मिलेंगे। और साथ ही साथ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्ट डी में ये भी आपको शेड्यूल 2 में मिलेंगे। तो 4 पार्ट्स हैं शेड्यूल 2 के, 4 तरह की सैलरीज, 4 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की सैलरीज जो है शेड्यूल 2 कहता है। 5वां पार्ट आ जाता है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का, सीएजी की सैलरी। ये भी पार्लियामेंट जो है वो एक लॉ के थ्रू डिसाइड करती है और इसको डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे नहीं रखा जा सकता जब तक एक सीएजी जो है वो रिक्रूटेड है, अपॉइंटेड है। तो आशा करता हूँ पूरा सैलरी का प्रोविजन आपको क्लियर हो गया होगा, किस तरह से सैलरीज पार्लियामेंट डिफाइन करती है बाय लॉ। एक पूरा लॉ बनाया जाता है, लॉ को पार्लियामेंट में पास किया जाता है, दोनों हाउसेस का उसमें मत होता है, फिर एक प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसको फाइनलाइज करते हैं, उसको फाइनल असेंट देते हैं, तब वो जाके लॉ बनता है। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा टॉपिक आपको। मिलेंगे 55th अमेंडमेंट में, आगे की चर्चा करेंगे। अमेंडमेंट सीरीज आई गेस अच्छी चल रही होगी, रिवीजन आपका हो पा रहा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।